हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको बोर्ड क्लास का मैथ्स 10th का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक सम तो एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको अच्छी तरह से समझना। ये एक तरह की थ्योरम है, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि रूट टू जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए आप इसका। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने प्रूव करना है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। ठीक है, हमने मान लिया रूट टू जो है वो रैशनल है। तो अब रैशनल की डेफिनेशन क्या कहती है, देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म a ओवर b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट टू को हम a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और b नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन लेट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, मतलब कि ये बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म है, इनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो रूट टू इज इक्वल टू a ओवर b वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, उन दो नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो अब रूट टू इज इक्वल टू a ओवर b आ गया। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर b का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा 2, a ओवर b का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो वो आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज अब 2b स्क्वायर 2 into समथिंग इज इक्वल टू a स्क्वायर है, दैट मींस इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब हमारे चैप्टर में थ्योरम 1 है कि अगर कोई नंबर a की पावर n को डिवाइड कर रही है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पे 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1। यहां पे आपने थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिख लेनी है। देन a कैन बी रिटन एज 2m। अब 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो हम a को 2 into सम मल्टीपल नंबर लिख सकते हैं। सो a को हम 2m लिख सकते हैं, वेयर m इज एन इंटीजर। सो ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 लिया था, यहाँ पे हम a की वैल्यू 2m पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a का स्क्वायर था, 2m का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। 2 और 4 जो है वो कट जाएंगे, तो आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into m स्क्वायर आ गया, दैट मींस 2 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब अगेन बाय दैट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। अगेन बाय थ्योरम 1, यहां भी आपने थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिखनी है। दस 2 इज अब 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और इससे पहले हमने प्रूव किया था कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पे ये देखो। तो फिर इसका मतलब क्या है, दस 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, but this contradicts the fact that a and b have uh, a and b have no common factor other than 1। हमने क्या अज्यूम किया था कि a और b के बीच में a के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो प्रूव हो गया कि 2 उसका कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, दिस कंट्राडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट रूट टू इज रैशनल। ये कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुई क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि रूट टू जो है वो रैशनल है, तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग होगी, तो इसलिए रूट टू जो है वो इरेशनल है। ठीक है, क्लियर है सबको। इसी तरह से जैसे रूट टू को इरेशनल प्रूव किया है, बिल्कुल सेम रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है, बिल्कुल सेम रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करना है, और अगर रूट सेवन आ जाता है तो उसको भी इरेशनल प्रूव करना है। इसमें से एक सम आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, ज्यादातर रूट टू, रूट थ्री या रूट फाइव आता है, तो प्लीज इस सम को जरूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये फ्री के नंबर, और जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा अच्छा लगा हो सोल्यूशन, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।